गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स हब। हमने स्टार्ट किया हुआ है हमारा क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 किंगडम मोना। किंगडम मोना के अंदर हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम बैक्टीरिया के बारे में। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हाँ, सबसे पहले टॉपिक रहेगा हमारा आज का रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें 3 तरह से होती है, या तो बाइनरी फ्यूजन होगा, या स्पोरुलेशन होगा, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। बाइनरी फ्यूजन एंड स्पोरुलेशन ये दोनों कौन से टाइप है? ये दोनों हैं एसेक्सुअल के टाइप। एसेक्सुअल कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल टाइप वो होती है जिसमें 2 पेरेंट्स की ज़रूरत हो। तो बैक्टीरिया के अंदर 3 तरह की रिप्रोडक्शन मिलती है, बाइनरी फ्यूजन, स्पोरुलेशन एंड सेक्सुअल। आप या तो ऐसे कह सकते हैं कि एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल 2 तरह की, एसेक्सुअल के अंदर 2 तरह के हैं, और सेक्सुअल के अंदर 3 तरह के हैं। सेक्सुअल वाले हम बाद में देखेंगे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास बाइनरी फ्यूजन। अगर हम बाइनरी फ्यूजन की बात करें तो ये तो बहुत सिंपल सी हमारे पास रिप्रोडक्शन है। इसमें देखिए ये क्या है, हमारे पास एक बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया में क्या हुआ, उसका जो सेल है वो ऐसे पहले तो उसका न्यूक्लियस एलोंगेट हुआ। एलोंगेट मतलब लंबा सा खींचा, और उसके बाद उसके 2 हिस्से हो गए, और फिर ये जो सेंटर से टूटना स्टार्ट हो गया। इससे क्या बन गए, 2 नए सेल। एक क्या था हमारे बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया अगर आपको याद हो तो क्या किससे बना है, सिंगल सेल से। एक ही सेल से बना हुआ क्या होता है हमारा बैक्टीरिया। उस सेल का क्या होता है, सबसे पहले तो वो एलोंगेट होता है, लंबा होता है। उसके सेल के न्यूक्लियोलस जो होते हैं, न्यूक्लियस जैसे दिखने वाले छोटे पुराने समय की या पिछड़े हुए न्यूक्लियस, वो दोनों क्या होंगे, एलोंगेट होंगे। उसके बाद वो दोनों अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद सेल बीच से टूटना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके 2 नए सेल बन जाएंगे। इससे एक बैक्टीरिया से 2 नए बैक्टीरिया बन गए। ये थी हमारी बाइनरी फ्यूजन। इसके नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन में क्या होता है, जैसे कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, और ये सारा हमारे पास क्या है, सेल। सेल के अंदर ये क्या है, हमारे पास साइटोप्लाज्म। उसके अंदर पड़ा है ये हमारा डीएनए। इसमें क्या हुआ, वैसे ही जैसे पहले हुआ था, डीएनए आपस में बट गया। उसके बाद ये साइटोप्लाज्म टूटने स्टार्ट हो गई। टूटने के बाद ये देखिए इसके पास अपनी एक नई साइटोप्लाज्म आ गई। उसके बाद क्या हुआ, वो सेल अलग हो गया, वो स्पोर अलग हो गया। ध्यान से एक बार फिर से समझिए। देखिए ये हमारे पास सेल है। सेल के अंदर जो डीएनए था वो पहले तो डिवाइड हो गया, 2 अलग अलग हिस्सों में बट गया। जो एक उनमें दोनों में क्या हुआ, दोनों वाले न्यूक्लियस अलग अलग होकर उसके ऊपर एक कवर आ जाती है। इस कवर को क्या कहते हैं हम, सेप्टम। इस कवर के बाद वो क्या होता है, एक कोट बन जाता है उसके ऊपर। ये कोट क्या करता है, उसको एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए उसको तैयार रखता है। मतलब कि अगर हालात अच्छे नहीं होते तभी ये प्रोसेस होती है। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये प्रोसेस कब होती है, जब हालात ज़्यादा ख़राब हों। अगर हालात ठीक हैं तो कौन सी प्रोसेस होगी, बाइनरी फ्यूजन। अगर हालात ख़राब हो जाएं सेल बैक्टीरिया के लिए, तो वो क्या बनाएगा, स्पोर्स। तो वो कौन सी प्रोसेस यूज़ करेगा, स्पोरुलेशन। इसमें वो स्पोर्स बनाता है। स्पोर्स बनाने के लिए वो पहले तो डीएनए को अलग करेगा, उसके ऊपर साइटोप्लाज्म चढ़ेगा, उसके ऊपर एक कोटिंग आएगी ताकि उसका सेल जो है वो डैमेज ना हो, और वो क्या हो जाएगा, रिलीज़ कर देगा। इस रिलीज़ से क्या होगा, नया बैक्टीरिया जन्म लेगा। ये दोनों थी हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल की बात करें, इसमें 2 पेरेंट्स की ज़रूरत है। ये 3 तरह का कौन कौन सा, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं कंजुगेशन की। कंजुगेशन में क्या है, देखिए ये हमारे पास क्या है, एक बैक्टीरिया। ये है हमारे पास दूसरा बैक्टीरिया। ये क्या हुआ, इसके पास देखिए क्या है, ये पिलस। हमने लास्ट चैप्टर में जब हमने किया था, लास्ट वीडियो में, उसमें मैंने जब आपको बैक्टीरिया की डायग्राम दिखाई थी, तो उसमें मैंने बहुत सारे दिखाए थे उसके पास कंडे लगे हुए, कंडे जैसे दिखने वाली चीज़, जिसको हमने क्या नाम दिया था, पिलाई। ये वो पिलाई है। ये पिलाई क्या काम करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तभी मैंने बताया था, अब आपको फिर से बताऊँ। ये पिलाई क्या करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। कौन सी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है, डोनर बैक्टीरिया, जो अपना सामान दूसरे बैक्टीरिया को देगा। ये क्या है हमारे पास, प्लाज्मिड। इसमें क्या होती है, डीएनए का छोटा सा हिस्सा इसमें जुड़ा होता है ताकि वो अपनी पहचान दूसरे बैक्टीरिया को पहुंचा सके। सबसे पहले क्या होगा, ये पिलाई जो है,
इस बैक्टीरिया का एलोंगेट होना स्टार्ट होगा। उसके बाद वो दूसरे बैक्टीरिया से जुड़ जाएगा। इसमें सिर्फ एक ही बैक्टीरिया के पास पिलाई है। हम अगर बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें सिर्फ एक ही बैक्टीरिया के पास पिलाई है, जो दूसरा बैक्टीरिया होगा उसके पास पिलाई नहीं होगा। ये पिलाई से दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ये प्लाज्मिड यहाँ से कैरी होकर दूसरे बैक्टीरिया में पहुँच जाएगा और इसके बाद दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये क्या था हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सी? कंजुगेशन। कंजुगेशन में एक होगा डोनर जो देगा, एक होगा रिसिप्ट जो लेगा। डोनर के पास पिलाई होगा, पिलाई से दोनों जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद प्लाज्मिड के ज़रिए डोनर अपना इंफॉर्मेशन दूसरे को भेज देगा। इससे क्या होगा, वो वाली इंफॉर्मेशन जो पुराने बैक्टीरिया में थी वो दूसरे बैक्टीरिया में भी पहुंच जाएगी और अब दोनों में एक ही जैसी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये थी हमारे पास कंजुगेशन। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, एक बैक्टीरिया है, उसने क्या किया, अपने जो उसके पास इंफॉर्मेशन थी या उसका जो डीएनए था उसने उसको बिखेर दिया। उसने अपने सेल से उस बैक्टीरिया को निकाल कर बाहर फेंक दिया। अब उस फेंके हुए डीएनए को कोई दूसरा बैक्टीरिया का सेल आएगा और उस डीएनए को अपने अंदर ले लेगा। लेने के बाद वो जो उसके डीएनए फ्रैगमेंट थे दूसरे बैक्टीरिया के, वो इसके अपने फ्रैगमेंट से जुड़ जाएंगे और वो क्या बन जाएगा, एक नया बैक्टीरिया। एक बार फिर समझ लीजिए, एक बैक्टीरिया था हमारे पास, उसने क्या किया, अपने डीएनए को थोड़े से फ्रैगमेंट्स को बाहर फेंक दिया, अपने से बाहर काट दिया। और एक था दूसरा बैक्टीरिया, उसने क्या किया, उस फेंके हुए बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लिया। अपने अंदर जैसे ही वो लेगा इस छोटे छोटे टुकड़ों को, तो उसके पास तो पहले से भी डीएनए है। ये दो डीएनए क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद वो एक तरह का नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, वो एक तरह का नया बैक्टीरिया बन जाएगा। ये थी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि नाम बता रहा है कि वो पुराने वाले को अपना जो एक बैक्टीरिया है वो किसी दूसरे बैक्टीरिया का सामान लेकर, डीएनए लेकर अपने अंदर चेंजेस कर लेगा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेगा। ये थी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थर्ड टाइप आ जाती है हमारे पास ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन की खास बात क्या है, इसको कौन कैरी करता है, वायरस। इस वाली रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया की हेल्प करता है वायरस। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, एक वायरस। कौन सा वायरस है ये है हमारा बैक्टीरियोफाज। ये कौन सा है हमारे पास, बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज जो है ये बैक्टीरिया पर हमला करता है। नाम में बैक्टीरिया है, मतलब ये नहीं कि ये बैक्टीरियोफेज है। ये हमारे पास क्या है, एक वायरस। ये जो वायरस है ये क्या करता है, बैक्टीरिया पर हमला करता है। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, एक बैक्टीरिया का सेल। उसने क्या किया, वायरस ने इस पर आकर जुड़ गया। जुड़ने के बाद इसने अपने डीएनए को उसके अंदर डाल दिया। अब ये देख सकते हैं, ये हरा वाला तो इसका ओरिजिनल डीएनए है बैक्टीरिया का, और ये पिंक वाला क्या है, ये वायरस का डीएनए। अब उसके पास क्या होगा, उससे नए बैक्टीरियोफाज जन्म लेंगे। कुछ तो होंगे बैक्टीरिया के सेल वाले डीएनए वाले, कुछ होंगे वायरस के डीएनए वाले। ये वायरस वाले तो वही हैं जो उसने फेंके थे, पर अब उसके पास और क्या ऐड हो गए, बैक्टीरिया के भी डीएनए। अभी ये नए बैक्टीरियोफाज बन गए। एक तो वो ओरिजिनल वाला और दूसरा नया वाला जिसके पास बैक्टीरिया के डीएनए है। अभी ये बैक्टीरिया का डीएनए क्या करेगा, किसी दूसरे बैक्टीरिया पर हमला करेगा, उसके पास अपने अंदर ये अपना डीएनए का फ्रैगमेंट फेंकेगा और फेंकने के बाद वो क्या होगा, फिर से अब वो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़ जाएगा। उससे क्या होगा, फिर से नए बैक्टीरियोफेज का जन्म होगा जिसमें बैक्टीरिया के इस वाले हिस्से के रूप मौजूद होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, हमारे पास एक नॉर्मल एक मिनट पहले मैं इरेज कर दूं इसको। अब देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल, एक सेकंड, ये हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल बैक्टीरिया। एक वायरस था जिसका नाम था बैक्टीरियोफाज। इसने क्या किया, इस बैक्टीरिया पर हमला कर दिया। हमला कैसे किया, उसने अपना डीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। अब डालने से क्या हुआ, जो बैक्टीरिया के अंदर पहले से डीएनए था और जो वायरस का डीएनए था वो आपस में मिल गए। मिलने से क्या हुआ, जब नए बैक्टीरियोफाज का जन्म हुआ तो उसके वो पहले वाला तो डीएनए था ही, पर कुछ ऐसे बैक्टीरियोफाज भी पैदा हुए जो अब बैक्टीरिया का डीएनए कैरी करते हैं, मतलब कि बैक्टीरिया की जानकारी उनके अंदर है। अब जब ये आगे किसी और बैक्टीरिया के पास जाएंगे तो फिर से वही होगा, इनका और ओरिजिनल बैक्टीरिया का डीएनए मिल जाएगा,
मिलने से क्या होगा, नए जो बैक्टीरिया फेस बनेंगे, एक तो वो ऐसे ही होंगे और एक थोड़े अलग होंगे, जो ना ऐसे होंगे ना ऐसे होंगे, पर इससे भी नई तरह की वायरस निकलेंगे। ये क्या था हमारा ट्रांसडक्शन। एक बार फिर से देख लीजिए रिप्रोडक्शन में। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बैक्टीरिया में, उसमें कौन सी होगी, बाइनरी फ्यूजन। एक बैक्टीरिया का सेल टूटकर 2 बैक्टीरिया के सेल बना देगा। अगर हालात खराब हों जहाँ पर बैक्टीरिया मौजूद है, तब वो कौन सी टाइप यूज़ करेगा, स्पोरुलेशन। इसमें वो अपने स्पोर्स बनाएगा। इसके स्पोर्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, ऐसे कह सकते हैं कि स्पेशल होते हैं, कि ये बुरी से बुरी कंडीशन में भी इनको कुछ नहीं होता, ये स्पोर्स बनाएगा। उसके बाद आ जाता है ये हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहली टाइप है कंजुगेशन। 2 बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया जो देगा और दूसरा बैक्टीरिया जो लेगा, दोनों आपस में पिल्लाई के थ्रू जुड़ जाएंगे और बैक्टीरिया देने वाला प्लाज्मिड के ज़रिए अपनी जानकारी दूसरे बैक्टीरिया में भेज देगा। ट्रांसफॉर्मेशन में एक बैक्टीरिया अपना डीएनए के फ्रैगमेंट्स को अपने बाहर फेंक देगा और दूसरा बैक्टीरिया उस फ्रैगमेंट को कैच कर लेगा और अपने अंदर ला लेगा। उसके बाद वो क्या हो जाएगा, नया बैक्टीरिया का जन्म होगा। ट्रांसडक्शन जो वायरस करता है, ये बैक्टीरिया पर अटैक करेगा, अपना डीएनए उसके अंदर डालेगा और उससे वो बैक्टीरिया का वायरस का डीएनए आपस में जुड़कर नए वायरस और नए बैक्टीरिया को जन्म देगा। ये थे हमारे पास बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन। अगला टॉपिक आ जाता है हमारे पास आर्की बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की एक टाइप है। कौन सी, आर्की बैक्टीरिया। ये क्या है, आर्की बैक्टीरिया आर नोन टू बी द ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये सबसे पुराने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कौन सी, अर्थ पर। अगर आपको पूछे कि सबसे ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है अर्थ पर, तो आपने क्या नाम देना है, बैक्टीरिया। अगर आपको पूछे कि बैक्टीरिया के अंदर सबसे ओल्डेस्ट कौन है, तो वो है आर्की बैक्टीरिया। दे कैन ईजिली सर्वाइव अंडर वेरी हार्श कंडीशन। जो ये बैक्टीरिया हैं ये बहुत बुरी से बुरी कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम साल्टी एरिया, ऐसे इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमक होता है, उनको क्या कहते हैं हम, हेलोफाइल्स। ऐसे बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं, गर्म तालाब में मिलते हैं, उनको हम कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो मार्शी एरिया में मिलते हैं, उनको हम कहते हैं मिथेनोजेंस। मार्शी एरिया में मिलने वाले बैक्टीरिया वहाँ पर भी मिलते हैं जो कौन से जानवर होते हैं, जो घास खाते हैं, जैसे कि गाय के पेट में भी ये वाले बैक्टीरिया मिलते हैं। जो हमें गाय के ऊपर से स्मेल आती है, वो किसकी वजह से आती है, वो है आर्की बैक्टीरिया। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द आर्की बैक्टीरिया आर कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स। हमने पिछले लेक्चर में किया था, पिछली वीडियो में किया था कि इनकी जो बैक्टीरिया हैं उनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से। अगर आपको याद हो तो उनकी मैंने बताया था इनकी सेल वॉल किससे बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन। मगर आर्की बैक्टीरिया जो है इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता, इसकी जगह क्या होता है, लिपिड्स। इसके में अंदर बहुत सारी चेन होती है बनी हुई, किससे, लिपिड से। यही जो लिपिड है इसको इस हार्श कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए मदद करता है। इन हार्श कंडीशन में इनको जिंदा रखने में मदद करता है। कौन कौन से इलाके में मिलती है, बहुत सारे नमक वाले इलाके जो हेलोफाइल्स कहलाते हैं, गर्म तालाब के जो थर्मोएसिडोफाइल्स कहलाते हैं, और मार्शी एरिया के बैक्टीरिया जो मिथेनोजेंस कहलाते हैं। ये थे हमारे आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास माइकोप्लाज्मा, जिसको हम एक और नाम देते हैं PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये कौन से हैं, स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म। ये अपने आप रेप्लिकेट करते हैं, मतलब कि अपने आप 1 से 2 हो जाते हैं, 2 से 4 हो जाते हैं। और स्मॉलेस्ट सबसे छोटे बैक्टीरिया कौन से हैं हमारे पास, माइकोप्लाज्मा। सबसे पुराने कौन से हैं, आर्की बैक्टीरिया। सबसे स्मॉलेस्ट कौन से हैं, माइकोप्लाज्मा। दे आर फैकल्टेटिव एनारोब्स एज दे कैन सर्वाइव इन एनारोबिक कंडीशन। ये जो बैक्टीरिया हैं ये एनारोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, बिना ऑक्सीजन की मदद से भी जिंदा रह सकते हैं। इनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कौन सा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती, तो आपने चुपचाप कह देना है वो कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। इनके पास सेल वॉल नहीं होती, इसी वजह से एंटीबॉडीज़, कौन सी, नॉर्मल एंटीबॉडीज़ लाइक पेंसिलिन जैसी एंटीबॉडीज़ इन पर काम नहीं करती। क्यों नहीं काम करती, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। और एक और वजह जो, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं है, ये अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। सेल वॉल क्या है, बहुत ही हार्ड होती है,
जो इनको कवर करके रखती है। जैसे कि समझ लीजिए ये हमारे पास बैक्टीरिया है, इसके बाहर जो सेल वॉल होगी वो काफ़ी हार्ड होगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, मोड़ नहीं सकते, जिसकी वजह से जो उसके अंदर जो भी सामान होता है, जो भी बैक्टीरिया का सामान होता है, वो वैसा ही वैसा रहता है, उसी शेप में रहता है। अब माइकोप्लाज्मा में कोई सेल वॉल नहीं है, इस वजह से वो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इनको क्या कहते हैं हम? जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के जोकर्स किसे कहते हैं हम? माइकोप्लाज्मा को। एक बार फिर से देख लीजिए, आर्कीबैक्टीरिया हमारे सबसे ओल्डेस्ट हैं, माइकोप्लाज्मा हमारे सबसे स्मॉलेस्ट हैं, इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती, जिसकी वजह से ये अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, और इनको जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को एक और नाम भी जानते हैं हम, कौन सा? ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। दे आर ब्लू इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कॉल्ड फाइकोसाइनिन। जो ये साइनोबैक्टीरिया हैं, इनका कलर कौन सा है? ब्लू। किसकी वजह से? इस पिगमेंट की वजह से। क्या नाम है इसका? फाइकोसाइनिन। इस पिगमेंट की वजह से इनका कलर क्या है? ब्लू। Thus who have special structures called heterocyst can fix nitrogen। अब साइनोबैक्टीरिया में कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके पास क्या होती है? हेटेरोसिस्ट। ये हेटेरोसिस्ट वाले बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। नाइट्रोजन को फिक्स करना मतलब कि जो प्लांट्स हैं, जो हमारी ये बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट हैं, इस सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं, ताकि प्लांट्स उस नाइट्रोजन को ले सकें, उस नाइट्रोजन को प्लांट्स यूज़ कर सकें। और ये सभी साइनोबैक्टीरिया नहीं करते, नाइट्रोजन को फिक्स सभी साइनोबैक्टीरिया नहीं करते, सिर्फ वही करते हैं जिसके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। कौन सा? हेटेरोसिस्ट। कौन कौन सी एग्जांपल आ जाती है साइनोबैक्टीरिया में? नोस्टॉक, एनाबीना, ओसिलेटोरिया एंड स्पाइरुलिना। कौन कौन सी? नोस्टॉक, एनाबीना, ओसिलेटोरिया एंड स्पाइरुलिना। अब इन सब में से स्पाइरुलिना जो है वो क्या है? हमारा एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में मिलेगी हमें? स्पाइरुलिना। अगर कोई पेशेंट काफ़ी समय से बीमार रहता है तो उसको जल्दी रिकवर करने के लिए हम उसको क्या खिला सकते हैं? स्पाइरुलिना, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन मिलता है। ये था हमारा बैक्टीरिया टॉपिक, और कहें किंगडम मोनरा। यहाँ तक था हमारा किंगडम मोनरा। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने आज क्या किया। हमने की रिप्रोडक्शन। कौन कौन सी? 2 तरह की है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में पहली टाइप है बाइनरी, दूसरी टाइप है स्पोरुलेशन। नॉर्मल समय में बाइनरी होगी और ख़राब समय में स्पोरुलेशन, स्पोर्स बनाएगा वो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहली टाइप है कंजुगेशन, दूसरी टाइप है ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड टाइप है ट्रांसडक्शन। अब बैक्टीरिया के अंदर कुछ टाइप्स हैं, जैसे आर्कीबैक्टीरिया जो सबसे ओल्डेस्ट हैं, माइकोप्लाज्मा जो सबसे स्मॉलेस्ट हैं, और साइनोबैक्टीरिया जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। इससे हमारा किंगडम मोनरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब को ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।